और हर किसी को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है उसकी सुंदरता। लेकिन मरने से पहले ना वो ऐसे ही श्राप दे के जाती है। शीशे पे जैसा कि लिखना था लेडी स्पेड्स, लेडी स्पेड्स अपीयर, लेडी स्पेड्स अपीयर, लेडी स्पेड्स अपीयर। तो नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये शुरू करने से पहले भाई एक बार ना मेरे को ना आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना था कि तुम सब अभी घर में बैठे हो, ठीक है, मैं भी घर में बैठा हूं। एक बार भाई कमेंट करके ना ये चीज जरूर बताना कि तुम्हारा लॉकडाउन कैसा कट रहा है। मतलब तुम्हें मजे आ रहे हैं या तुम बोर हो रहे हो। अगर मजे आ रहे हैं तुम्हें तो कमेंट करके बताना मजा आ क्यों रहा है तुम्हें, ठीक है, हमें भी लेने हैं भाई मजे। और जिसे मजे नहीं आ रहे हैं वो एक बार ये बताना कि भाई लॉकडाउन खत्म होने के बाद में तुम क्या करने वाले हो। सबसे पहले कि तुम्हें लग रहा है घर में बैठने का मतलब है बोर होना, क्योंकि हमारी तो आदत हो रखी है भाई, हम तो घर में बैठते नहीं इतना। जब लॉकडाउन नहीं रहता है तो हम हमेशा बाहर ही रहते हैं दिल्ली के। आप एक बार बताना जरूर भाई कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आप ऐसा क्या स्पेशल काम करने वाले हो जिससे तुम्हें मजे आएंगे और तुम्हें अब मजे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई आज की वीडियो की। सबसे पहले ना मैं बता देता हूं इस रिचुअल का नाम क्या है जो मैं फॉलो करने वाला हूं। इसका नाम है लेडी स्पेड्स। और ये नाम ना भाई बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसकी वजह से ये नाम पड़ा हुआ है। और जो ये रिचुअल है ना, इसका बैकग्राउंड में बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री जाननी पड़ेगी आपको। उससे पहले मैं रिचुअल शुरू करूं, ठीक है, वो हिस्ट्री जानना जरूरी है क्योंकि मजेदार है स्टोरी। मेरे को तो पता है, तुम लोगों को भी अभी बताता हूं। तो भाई ये बात है बहुत पहले की। एक ना गांव था, ठीक है, उस गांव में ना किसी दूसरे एरिया से एक ना औरत आती है एक बार। किसी को नहीं पता आज तक कि वो औरत कहां से आई थी, पहले कहां पे रहती थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स कहां है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। सडनली उस गांव में एक औरत आती है और वो आते के साथ ना पूरे गांव का टेंशन ले लेती है, क्योंकि जो मतलब उसकी जो शक्ल होती है ना वो इतनी बढ़िया होती है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है वो औरत। और हर किसी को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है उसकी सुंदरता, ठीक है। इसलिए ना सारे गांव वाले मतलब एकदम से जैसे वो आते हैं ना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई ये कौन आ गई नई औरत गांव में, बहुत सुंदर है। और ऐसी ऐसी बातें उसके लिए होने लगी। और वो औरत जो थी ना भाई, वो उसकी मतलब ना एक डिफरेंट सी चीज थी कि वो हमेशा ना ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनती थी। उसके अलावा वो कोई और कलर के कपड़े पहनती ही नहीं थी, ठीक है। और ब्यूटीफुल तो वो थी, इसलिए ना उसका नाम ही पड़ गया लेडी स्पेड्स। क्योंकि जो ताश की गड्डी में हुक्म की बेगम होती है उसको बोलते हैं लेडी स्पेड्स। तो वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनती थी हमेशा और ब्यूटीफुल तो वो थी एक रानी की तरह, तो इसलिए उसका नाम ही दे दिया लेडी स्पेड्स, ठीक है। ये स्टोरी थी उसके नाम की और इसी नाम से रिचुअल है। तो ठीक है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं हुई, ये सारा सीन चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो बंदे थे ना, जो मैन थे उस गांव के, जो लड़के भी थे, वो बहुत ज्यादा डूबे रहते थे उसके ख्यालों में, ठीक है। हमेशा बस यही सोचते थे कि भाई काश ये मेरी बीवी होती, काश ये मेरी बंदी होती, इस तरीके की बातें सोचते रहते थे भाई। और जो उनकी एक्चुअल बीवियां होती थी वो इस बात से बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार इस औरत की वजह से हमारी घर गृहस्थी खराब हो रही है, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबने अपने बड़े बूढ़ों से बात करी, सबने मिल के ना एक प्लान बनाया कि भाई काम तमाम करना पड़ेगा इस औरत का, इसके अलावा कोई और अपने पास ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में फिर क्या हुआ भाई, सारे जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग थे गांव के, जितने बड़े लोग थे, सब इकट्ठे हुए झुंड बना के और उसके घर पे गए उसको मारने के लिए। तो जिस टाइम पे वो वहां पे पहुंचे ना उसके घर पे, उस टाइम पे वो जो लेडी थी ना वो एक शीशे के अंदर ना देख के अपने बाल बना रही होती है, ठीक है, रात के टाइम पे। तो सब वहां पे गए, जाते ही सबके अंदर गुस्सा था, औरतों में भी और बूढ़ों में भी, कि भाई हमारे बच्चे बिगाड़ दिए इसकी वजह से, तो भाई घर टूटने को हो रखा है। सब ने गुस्से में आके उसकी खूब पिटाई करी, पहले तो ढंग से कूटा उसको। और जिस शीशे में वो बाल बना रही थी ना उसके भी टुकड़े हो गए थे, तो उसी के टुकड़े लेके उसके मुंह वूह पे कट मार दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी ना वो, बिल्कुल काट पीट दिया मुंह उसका, कट्स मार दिए मुंह पे, और खूनम खून हो गई वो एकदम अधमरी हालत में जब हो गई ना, तब उसको वहीं पे छोड़ के और अपना अपना गांव में चले गए सब अपने अपने घर में। तो उसके बाद में लगातार 3 दिन तक वो अधमरी हालत में ना पड़ी रही वहां पे, चिल्लाती रही, रोती रही, कोई नहीं आया उसकी मदद करने के लिए। लास्ट में 3 दिन के बाद में फाइनली वो मर जाती है, ठीक है। लेकिन मरने से पहले ना वो ऐसे ही श्राप दे के जाती है कि अगर कोई
शीशे के सामने रात के टाइम पे मेरा नाम पुकारेगा, मुझे बुलाएगा अपने पास, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उसके पास आऊंगी। दो कंडीशन है, अगर वो एकदम पोलाइट तरीके से मुझे बुलाता है, प्यार से बुलाता है, तो मैं उसके पास आऊंगी और उसकी कोई भी ना एक विश पूरी करूंगी। सेकंड कंडीशन है, अगर वो मुझे गुस्सा करता है, नफरत के उससे बुलाता है, धमकाता है, मुझे बुरा भला बोलता है, तो भी मैं उसके पास आऊंगी, लेकिन शीशे के अंदर से निकल के उसको मार दूंगी। ये थी इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी। अब इसके बाद में रिचुअल बनाया हुआ है कि कैसे आप उस लेडी स्पेड को बुला सकते हो। वो रिचुअल समझो अब ध्यान से। तो अब बात करते हैं बेसिकली इस रिचुअल के अंदर ना अपने को क्या क्या सामान चाहिए और उससे हमें फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक डार्क रूम की, जिसकी सारी लाइटें बंद हो, ठीक है। तो अभी मैं लाइट बंद कर दूंगा रूम की, उसके बाद में रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो एक कैंडल की, कैंडल है मेरे पास, और जलाने के लिए माचिस भी चाहिए। उसके अलावा जो मेन चीज चाहिए वो है एक लिपस्टिक। इस लिपस्टिक से ना बेसिकली मुझे जब रिचुअल स्टार्ट कर दूंगा ना, तो शीशे पे ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेडी स्पेड्स, ठीक है। उसके बाद में वो अट्रैक्ट होगी ना इसकी तरफ। और एक ना ताश की गड्डी चाहिए, बेसिकली पूरी गड्डी नहीं चाहिए, इसके अंदर से ना सिर्फ हमें वो हुकुम की रानी वाला पत्ता चाहिए, लेडी ऑफ स्पेड्स वाला पत्ता, ठीक है, सिर्फ वो पत्ता चाहिए। तो वो मैं अभी निकाल लूंगा इसमें से। रिचुअल के बारे में एक बार बता देता हूं मुझे करना क्या क्या है, फिर मैं एक साथ ना सारा रिचुअल बिना बोले कंटिन्यूअस फ्लो में ना फॉलो करूंगा। तो बेसिकली ना लाइट लूइट बंद करके कैंडल जला के सिर्फ कैंडल की रोशनी होनी चाहिए मेरे पास, रख दूंगा मैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे लेडी स्पेड। और उसके बाद में ना मेरे को जो हुकुम की रानी का पत्ता है, ठीक है, वो निकाल के ना मेरे को यूं पकड़ना वो पत्ता इसमें कि शीशे के अंदर ना वो दिखाई दे मेरे को, ठीक है, रानी का फेस दिखाई दे, मतलब पत्ते का जो फ्रंट वाला फेस होता है ना वो उस तरफ होना चाहिए। और उसके बाद में मुझे जोर जोर से ना 7 बार बोलना है लेडी स्पेड्स अपीयर। तो ये 3 वर्ड है जो मुझे 7 बार बोलने हैं। अब सिस्टम यही है कि भाई तुम्हारा मोटिव कैसा है, तुम पोलाइटली उसको बुला रहे हो, बिल्कुल प्यार से लेडी स्पेड्स आ जाना, तो भाई वो आएगी, लेकिन वो फिर प्यार से आएगी और प्यार से तुम्हारी विश पूरी करके चली जाएगी। और दूसरा, तुम उसे गुस्से में बुला रहे हो। गुस्से में भाई बोला जाता है कि गुस्से में ना वो बिल्कुल ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करती है एज कंपेयर टू पोलाइटली बुलाने वालों को, ठीक है। तो अपन दोनों में ही ट्राई करेंगे। ये है कि गुस्से में जब मैं बुलाऊंगा ना तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई दिक्कत है, वो आगे तुम्हारा कर देगी, सफाया काम तमाम कर देगी, मार मुड़ देगी तुम्हें, या किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगी, और मारेगी भी ना, ये शीशा तोड़ के इसके अंदर से निकल के आएगी फिर मारेगी मेरे, ठीक है। तो ये सिस्टम है, अपन दोनों तरीके से ट्राई कर लेंगे। लाइट लुइट बंद करके ना मैं स्टार्ट करता हूं एक बार रिचुअल को। तो लो यार, मैंने कैंडल जला लिया सामने, और शीशे पे जैसा कि लिखना था लेडी स्पेड्स, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया है। और इसके अलावा ये है हमारे पास जो ताश के पत्ते के अंदर लेडी ऑफ स्पेड्स होती है, हुकुम की रानी या हुकुम की बेगम, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये मेरे हाथ में है। अब बस मुझे करना यह है कि एकदम ना शांत माइंड के साथ, बिल्कुल शांत माइंड के साथ इसको अपने हाथ में पकड़ के सामने की तरफ दिखा के इसको, और 7 बार बुलाना है लेडी स्पेड्स को। तो पहले तो मैं एकदम प्यार से बुलाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को उसकी कोई इंसल्ट करनी है या कुछ भी है, ठीक है। और रिजल्ट देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। रिचुअल शुरू करने से पहले यार मैं लेडी स्पेड्स जो है आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप। और जो उन गांव वाले लोगों ने आपके साथ किया है ना, वो मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा गलत करा आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मुझे। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करता, बट मैं वहाँ पे था नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करता। कोई भी इस तरीके से आपको मार नहीं पाता जैसा उन्होंने आपके साथ किया ना, ऐसा व्यवहार किसी को करने नहीं देता मैं आपके लिए, ठीक है। बहुत इज्जत है मेरे मन में आपके लिए। मैं बस आपसे अब एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरी ना एक विश है
मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे सामने आओ शीशे में या जैसे भी, और प्लीज़ मेरी वो विश पूरी कर दो। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आपकी जितनी तारीफ करूँ ना यार मैं उतनी कम है। ठीक है, तो मैं रिचुअल स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लीज़ मेरी ये विश है जो आपसे मिलने की, और उसके बाद में जो मेरी मेन वाली विश है पूरी कर देना प्लीज़। ठीक है। लेडी स्पेड्स अपीयर, 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 लेडी स्पेड्स अपीयर। भाई प्यार से बुला के देख लिया लेडी स्पेड्स को, और बहुत तारीफ भी करी शुरू में मैंने उसकी, भाई कितना अच्छा अच्छा बोला मैंने। लेकिन भाई फिर भी मेरी इतनी दी हुई इज्जत, इतनी तारीफ, इतना प्यार ना हजम नहीं हुआ इस भूतनी को। अब इसकी ऐसी तैसी करूंगा मैं। सेकंड अटेम्प्ट है ये मेरा। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अब मैं एकदम गंदी गंदी सुनाऊंगा इसको, एक नंबर की। मतलब कोशिश करूंगा कि इसको ना ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जब गुस्से में बुलाता है ना कोई, इसकी बेइज्जती मारता है, तब इसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट करते हैं भाई अब। हाँ तो भाई लेडी स्पेड, रानी, हुकुम की रानी। देख रानी तो तू है नहीं घंटा भी, ठीक है, ये बात ध्यान रख। फिर भी रिचुअल के चक्कर में बोलना पड़ रहा है तुझे लेडी स्पेड। बात सुन ले मेरी। सबसे पहले तो जिस गांव में तू गई थी ना पहले, उन्होंने ना तुझे सर पे चढ़ा लिया सुंदर बोल बोल के, इसलिए तू इतनी भूतनी बन रही है। मैं इसमें से निकल के आऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। असलियत सुन ले मेरे से, घंटा भी सुंदर नहीं है तू। एक नंबर की तू बदसूरत है, घटिया सी तेरी शक्ल है, घटिया सी तेरी नीयत है। और एक बात और बताऊं, जो उन्होंने तुझे मारा है ना भाई, 100% सही मारा। तेरी जैसी लुगाइयों के साथ यही होना चाहिए बिल्कुल। मतलब क्या है, भूतनी बन के आऊंगी, शराब दे के जा रही हूं मैं, जो सामने देख के बुलाएगा उसकी लेनी देनी मचा दूंगी। है भी तेरे बस की? अभी बुलाऊंगा तुझे, आज ही तेरे बस की हो तो ठीक है। और एक बात ये थी कि भाई उन गांव वालों ने तुझे मारा ना, उन्होंने 2-4 कट कम मारे हैं। 2-4 कट अगर मैं होता ना, ढंग से काट के जाता तेरे को, ऊपर से लेके नीचे तक तरीके से, तेरी ऐसी तैसी करके जाता मैं। आई बात समझ में? इतनी हवाबाजी में मत रह, कुछ नहीं है तू मेरे आगे। तेरे जैसी 36 भूतनियां घूमती है मार्केट में, ठीक है। आज ही तेरे बस की हो जब मर्जी। अभी बुला रहा हूँ 7 बार, आके दिखा तू, बताता हूँ फिर तुझे मैं। लेडी स्पेड्स अपीयर, 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 लेडी स्पेड्स अपीयर। अरे आ रही है क्या? खोल लेता हूँ भाई मैं आंखें, एक बार देखता हूँ। इतना गुस्से में गाली देने के बाद भी अपनी लेडी स्पेड्स आती है कि नहीं आती। भाई आंखें खोल ली है मैंने, और ये आपकी हुक्म की रानी, ये मेरे हाथ में है। ना इस ताश के साथ कुछ हुआ, ना मेरे साथ कुछ हुआ। और ये शीशा दिख रहा होगा आपको, मैंने तो फिर भी एक बारी को आंखें बंद कर रखी थी। आपको तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये शीशा दिख रहा था ना। आप मेरे को बताओ, कहीं पे भी आपको 1% भी कोई भूतनी या कुछ भी दिखाई दिया हो तो बताओ जरा कमेंट करके। नहीं दिया ना? तो इसीलिए कहते हैं हम कि ये भूत वूत से डरना बंद करो भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। ये सिर्फ हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है। कभी कभी क्या होता है, रात के टाइम पे मोमबत्ती जला के जब हम शीशे के सामने खड़े रहते हैं ना बहुत देर तक, तो दिमाग ना अपने आप ऐसे सिग्नल भेजता है कि उसको ऐसा लगता है कि शीशे में हमारी शक्ल अजीब हो गई है, या हमारी शक्ल के अलावा भी कोई और शक्ल है। इस तरीके का ना खेल खेल लेता है दिमाग कभी कभी। ये चीज़ ध्यान रखो बस तुम। और रही बात ये हॉरर गेम्स की ना, तो जो मज़े लेने वाले बंदे होते हैं ना, उन्होंने ये गेम बना दी दिमाग से इमेजिन करके, कुछ भी एक स्टोरी बना के उसके रिचुअल्स लिख दिए। अभी मैं चाहूँ ना, मैं बैठा बैठा यहाँ पे ना 10 गेम लिख के दे दूंगा तुम्हें कि भाई एक टाइम पे ऐसा होता था, वैसा होता था, तुमको ये करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने भूत आ जाएगा। मैं बैठा बैठा 10 गेम लिख के दे दूंगा तुम्हें। बनाने वालों ने मज़े लेके गेम बना दी,
अपने कुछ फेक व्लॉगर्स है, वो पैसे के लिए गेम खेल के भूत दिखा रहे हैं। तुम यहाँ पे बीच में फंस गए हो। और फंसो मत, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम निकालेंगे ना तुम्हें बीच में से। हम तुम्हें निकाल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ ना दिमाग में डाल लो, जो चीज़ होती है ना वो सबके साथ होती है, और सब में हम भी आते हैं। खाली गिने चुने दो चार बंदों के साथ नहीं आते भूत, वो सबके पास आते हैं। तो देखा कितने बढ़िया तरीके से मैंने रिचुअल फॉलो करा। ऐसा करा भी नहीं होगा किसी ने कि एक बार प्यार से बुलाया, एक बार गुस्से से। क्यों, कोई इतनी मेहनत नहीं करता, हम करते हैं सच्चाई दिखाने के लिए। तो इसी बात में ना एक लाइक मार देना वीडियो पे, और शेयर करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। और मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नई नई अपडेट्स के लिए ना ये इंस्टाग्राम आईडी का ना यूजर नेम लिखा हुआ हमारी का। तो इस यूजर नेम को जाके सर्च करो इंस्टाग्राम पे और फॉलो मारो इसको, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है स्टोरीज के थ्रू कि हम कब कौन सी वीडियो बनाएंगे या हम कब कहाँ जा रहे हैं। तो सब कुछ ना आपको एडवांस में पता लग जाएगा। ठीक है, बाय बाय।